हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन 2021 है। ओके जी, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर है 40 और 41, ये देखिए। आपको पता है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले बैलेंस शीट बनानी होती है। क्वेश्चन देखिए दो दो लाइन के ही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें चार चार काम करने पड़ते हैं। पहले बैलेंस शीट बनानी है आपको, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर बैंक अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन देखने में फिर मैं बता रहा हूँ कि 2 लाइनों का है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट सिंपल होता है। चलिए, मैं 40th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। देयर आर 2 पार्टनर्स, अंगद एंड रमन, in a firm and their capitals are rupees 50,000 and 40,000. The creditors are rupees 30,000. The assets of the firm realize rupees 1 lakh. How much will Angad and रमन रिसीव? आपको ये बताना कि अंगद और रमन कितने पैसे रिसीव करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है सबसे पहले हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो मैं बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जितनी अवेलेबल होती है उसके बेसिस पे ही हम इसको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डाल देते हैं। जो जो चीज़ें हमें या जो जो आइटम्स हमें गिवन होती है, एक एक करके स्टेप वाइज चलते जाते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट बैलेंस शीट का। ओके जी, ये आ जाएगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये रुपीज़ आ गया, ये रुपीज़ आ गया, यहाँ एसेट्स है और ये लायबिलिटीज़ हैं। ओके, और सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि 2 पार्टनर है, अंगद और रमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। उनकी कैपिटल कितनी है? 50,000 और 40,000। तो अंगद कैपिटल कितनी है? 50,000। और दूसरा भाई कौन है? दूसरा पार्टनर है रमन। रमन की कैपिटल कितनी है? रमन की कैपिटल कितनी है? 40,000। और वो क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? 30,000। तो फिर बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ की आई बेटे? हाँ जी, तो यहाँ आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो जो दिया ना कि एसेट्स रिलाइज फॉर 1 लाख, वो तो एसेट्स के रिलाइज होने की वैल्यू है। सन्ड्री एसेट्स हमें यहाँ से बैलेंसिंग फिगर के रूप में ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो ये आ गया 50, 40, 90 जमा 30, 1,20,000। ये कितना आ गया? 1,20,000 आ गया। ओके जी, 1,20,000 ये हमारा एसेट साइड का टोटल आ गया। तो अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। तो क्या बनाना हमें? रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो भी छोटा सा ही बनेगा, लेकिन काम तो बढ़ जाता ना। हर चीज़ तो उतना ही एनर्जी और टाइम मांगती है। तो चलिए अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, राइटो। तो चलिए, ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमें सबसे पहले ये डेबिट क्रेडिट, ये जैसे करते हैं सारे क्वेश्चंस में वैसे लिखते जाना है। पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले एसेट्स ट्रांसफ़र कर दो, सन्ड्री एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और वो कितने के हैं? 1,20,000 के। और इधर क्या करेंगे? बाय, बोलिए, क्रेडिटर्स करके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 30,000 की ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और अब वो एसेट्स कितने के रियलाइज़ करने को कह रहा है? 1 लाख के। तो बाय बैंक करके ये एसेट्स रियलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये बैंक करके यहाँ क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स की पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। जब कुछ नहीं बोला होगा तो इसका मतलब इसको पे करना ही है। तो ये आ गया 1,30,000 और ये आ गया 1,50,000 आ गया ना। ये 1,20,000 है ना बेटे, और 130 मिला के, ये 30 मिला के कितना आ गया? 1,50,000। तो अब ये आएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू, नाम क्या है? अंगद। और दूसरा कौन है? रमन। तो उनकी रेशियो क्या गिवन है?
रेशो कुछ गिवन है? नहीं गिवन है, तो फिर इक्वल है, तो हाफ हाफ इसको बढ़ जाएगा। 130 ये चला गया और 20 बच गया लॉस, तो 10 ईच करके आ गया। ठीक है जी, 10 ईच करके ये लॉस आ गया। अब हमें क्या बनाना है, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो चलिए दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमसे ये पूछा भी तो यही है ना कि दोनों के केस में कितने कितने पैसे मिलेंगे अगर ये सिचुएशन है तो इसको मैं इसको आप वाइंड अप करता हूँ क्वेश्चन को इसी तरीके से कि उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना देते हैं यहाँ पे। ओके जी, ठीक है, तो ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, और ये आ गया आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड जैसे अकाउंट्स का बनता है। ये आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया अंगद का कैपिटल अकाउंट, और ये रमन का कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, रमन का कैपिटल अकाउंट। ये फिर इधर यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, अंगद कैपिटल, और ये रमन्स कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो क्या आ जाएगा 50,000 हो इसका, क्योंकि यहाँ से कैपिटल अकाउंट देखिए ना, ये हमें इसी बैलेंस शीट को सैक्रोसेंट लेके चल रहा है ना अब, तो ये 40,000 आ गया। और उसके बाद ये लॉस इधर चला गया टू रियलाइजेशन करके, कितना आ गया लॉस इसका आ गया 10,000 का, और इसका कितना आ गया अगेन 10,000 का। ठीक है जी, तो अब फाइनल पेमेंट किसकी हो जाएगी, टू बैंक करके अंगद को कितने पैसे मिल जाएंगे बैलेंसिंग फिगर के रूप में, अंगद को 40,000 मिल जाएंगे, और दूसरे भाई को कितने मिलेंगे, रमन को, रमन विल गेट 30,000। ठीक है, तो ये आपका काम पूरा हो गया। ये कैपिटल अकाउंट भी बन गया, ये 50,000 है और ये 40,000 है, और यहाँ पे ये 50,000 आ गया और यहाँ पे ये 40,000 आ गया। देखने में तो यहाँ सवाल कंप्लीट हो जाता है, उसने हमसे मांगा भी यही था, लेकिन मैं फिर भी इंसिस्ट करूँगा कि आप बैंक अकाउंट ज़रूर बनाइए, तो ताकि आपको भी ये क्रॉस चेक हो जाए कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, ये आप रहा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हालांकि उसने मांगा नहीं, बट हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, हम ज़रूर बनाएंगे, चाहे इसको वर्किंग नोट का पार्ट ही बना लो। तो ये पर्टिकुलर्स आ गया रुपीज़ तो यहाँ पे रियलाइजेशन करके जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं वो कितने के हुए हैं, 1,00,000 के। ठीक है जी, और बाय रियलाइजेशन करके इधर क्या हुआ है, लाइबिलिटीज़ पे हुई हैं जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, और वो कितने के पे हुए थे स्टूडेंट्स, वो 30,000 के पे हुए थे। ठीक है जी, और बाकी बाय अंगज कैपिटल करके कितना उसको पेमेंट करा है, 40,000 का, और बाय दूसरा कौन है, रमन्स कैपिटल करके कितना पे हुआ है, 30,000 का, और ये आ गया 60-40 1,00,000, तो ये आ गया 1,00,000 का। ठीक है जी, बस ये हमारा अकाउंट में टैली हो गया, तो ये सवाल हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो इससे ये देखिए हमें सबसे पहले क्या बनाया, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाया, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बनाया, फिर तीसरे बार में कैपिटल अकाउंट बना हमारा पूरा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें समझ लग गई आपको। बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे बनेगा, लॉस आया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा था क्योंकि उसने हमसे मांगा यही है, हाउ मच अंगद एंड रमन विल रिसीव, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या हमारा सारा वर्किंग ठीक है, मैंने बैंक अकाउंट भी बना दिया और हमारा सवाल पूरा, ताकि एक कंप्लीट सेंस में आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 40, राइट जी। तो अब मैं करूंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 41, छोटा सा क्वेश्चन ही है, वो भी हम इसी में इस तरीके से ही करेंगे। चलिए यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 का मैं सबसे पहले आपको क्या बना के दूंगा, हाँ जी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। 41 क्वेश्चन की मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी इसमें भी हमें। चलिए आइए बनाते हैं यहाँ पे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये रहा मेमोरेंडम बैलेंस शीट 41 क्वेश्चन की। मेमोरेंडम बैलेंस शीट रुपीज, ये आएगा एसेट्स, ये आएगा रुपीज, ये आएगा लायबिलिटीज।
तो अब देखिए 41st क्वेश्चन में वो कह रहा है 3 पार्टनर है ABC, उनकी रेशियो है 5:3:2। 31 मार्च को उन्होंने डिसाइड किया है कि एज कैपिटल और बीज कैपिटल कितनी है, वो फर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं ना। ए का कैपिटल कितना है 30,000 और बी का कैपिटल कितना है 20,000। बी का कैपिटल कितना है 20,000 एंड सी का कैपिटल का तो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि उसने लिखा ना कि ओड टू द फर्म, कि उसने फर्म को पैसे देने हैं, तो वो उसका तो डेबिट बैलेंस निकल रहा है 5,000 का। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी है, इसको हम क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं इस केस में, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने हमारे पास यहाँ पे 20,000 के, लेकिन एसेट्स की वैल्यू नहीं गिवन, माइंड इट, वो एसेट्स रियलाइज की वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें जो सन्ड्री एसेट्स हैं वो यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में। तो ये कितना बन गया 3 2 5 2 7 70,000। 70,000 में से 5,000 गया तो कितना बच गया, ये 65,000। ये कितना बच गया 65,000। तो अब क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट को हम बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम बनाएंगे यहाँ पे। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ऊपर से एसेट्स ट्रांसफर कर देनी है ठीक है। ये आ जाएगा, ये एसेट्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स यहाँ ट्रांसफर हो गई। एसेट्स कितने की है 65,000 की, और इधर से यहाँ से हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लेंगे बाय क्रेडिटर्स करके। हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी है 20,000 की, और वो क्या कह रहा है कि एसेट्स कितने के रियलाइज हुए हैं बैंक अकाउंट में, हाँ जी कितने के एसेट्स हुए हैं रियलाइज 50,000 के। तो ये एसेट्स रियलाइज्ड करके आ जाएगा 50,000, ठीक है। और लाइबिलिटी के बारे में आपको पता है, जब कुछ नहीं कहा होगा क्या तो हमें पूरी पे करनी है बाय क्रेडिटर्स करके, कितने की 20,000 की। तो ये कितना आ गया 70,000 और ये आ गया 75,000। तो बाय लॉस आ जाएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ABC, ठीक है जी। तो ये कितना आएगा इनका, ये देखिए इनका आ गया 65, ये 70,000 है ना, और ये 75,000 है। ये कितना बन गया 75,000, नहीं 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 75 नहीं बना, ये बन गया 85,000। 65 जमा 20 85,000, अभी गड़बड़ हो जानी थी। 85,000 ये है, और उसमें से मेरे को कितना माइनस करना है 70,000। 70,000 तो लॉस कितने का आ गया 15,000 का। और वो किस रेशो में बांट रहा है हमें 5:2, 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है जी। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इंटू 2, ये आ गया 3,000 और ये आ गया 4500 और 20, और ये 15,000/10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 7,500। इसका कितना आ जाएगा 70, हाफ आ जाएगा ना इसका, 75,000 हो जाएगा, सॉरी 7500 आ जाएगा। ये इसका लॉस ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है जी, लॉस बन आ गया इसका। अब हम इसका क्या बनाएंगे, तीनों का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें ज़रा फॉर्मेट बड़ा बनाना पड़ेगा और कंजस्टेड भी हो जाता है, आपको पता है। 3 पार्टर जब एक साथ बनते हैं तो ये तीनों के पार्टर के कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे, ये ए का, ये बी का, और ये इधर सी का भी कैपिटल अकाउंट आ गया, ओके जी, ठीक है। और उसके बाद इधर आएगा ए का, ये बी एंड दिस इज सी, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेबिट और ये क्रेडिट, ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। ये आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में हमने क्या करना, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर के नाम लिख लिए, और ये पर्टिकुलर्स में यहाँ पे आ जाएगा ए बी और सी। और मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ये देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल के बैलेंस है, ये यहाँ से मैं लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितने का है 30,000 का, और ये कितने का है 20,000 का। और ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दोनों का आ जाएगा यहाँ 5,000 ट्रांसफ़र कर दो। और उधर उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस कितने का है 7,500 का, 4,500 का और 3,000 का। अब यहाँ पे इनकी फाइनल पेमेंट निकल आएगी, लेकिन सी के पैसे लेने पड़ेंगे हमें, उसे मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। ये 8,000 आ गया, और बाय बैंक करके बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो तो आएगी 8,000, ठीक है, उससे पैसे मंगवाने पड़ेंगे हमें, ओके जी। तो ये 20,000 इसके पैसे हैं, 20,000 में से 4,500 माइनस कर दो, 20,000 में 4,500 माइनस कर दो तो 15,500 हमारे पैसे इसको पे करने पड़ेंगे बी को, पार्टनर को,
बाय बैंक अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर 20,000 के, ठीक है जी। और उसके बाद ये है 30,000, 30,000 में से 7500 चले गए, 30,000 में से 7500 चले गए, तो ये कितने आ गए 22,500 ए को पे करने हैं, ठीक है। तो ये 30,000 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। तो चलिए बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। जहाँ इतना कुछ बनाया तो बैंक अकाउंट बनाने में हमें कौन सा कुछ समय लगना है, ठीक है जी। तो ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट छोटा सा बना देते हैं। उसने तो मांगा ही ना, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, हालांकि उसने नीचे आंसर नहीं दिया हुआ उसका, डोंट वरी। बट जब हमारा ये आंसर टैली हो जाएगा, बैंक अकाउंट मिल जाएगा, तो अंडरस्टूड है कि हमारा सारा काम ठीक है फिर, ठीक है। यहाँ लिख लो पर्टिकुलर्स, ये रुपीज़, ये पर्टिकुलर्स रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस, तो कुछ नहीं था, टू रियलाइजेशन करके हमारी एसेट्स कितने की रियलाइज हुई थी, देखो यहाँ से देखो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स कितने की रियलाइज हुई थी हमारी 50,000 की, हाँ जी 50,000 की रियलाइज हुई है ना, ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक का बैंक तो है ये रियलाइजेशन, रियलाइजेशन करके हमारे क्रेडिटर्स पे कितने के हुए थे 20,000 के, ठीक है जी। क्रेडिटर्स पे हो गए थे, और अब ए और बी को पेमेंट करनी है और सी के पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, पैसे मंगवाने हैं, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा 8,000 रुपया, ठीक है जी। और इधर बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल करके, तो ये पैसा कितना आ गया इधर 22,500 और 15,500, तो ये आ गया 50 और 8 58,000 ये आ गया, हाँ जी 58,000 आ गया ना ये इसका ओके। और इसका कितने पैसे बनेंगे, और दूसरी साइड का टोटल कितना बनेगा 20,000 प्लस 22,500 जमा 15,500, तो ये आ गया 58,000 का। तो ये हमारा दोनों साइड टैली हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए 41 क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। पहले हमने बनाया मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है जी। उसके बाद हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी ठीक आ गया हमारा। और उसके बाद ये हमने बना दिया उसका तीसरे नंबर पे उनका कैपिटल अकाउंट, ओके जी, ये रहा कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में हमने चौथे नंबर पे बनाया उसका बैंक अकाउंट, ओके स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है जी। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए और बाकी चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग के लिए बाकी जितने भी चैप्टर आपको भी करने हैं या कर लिए हैं रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, डन।